जय हिंद। आज क्लास 11th का एक टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये टॉपिक को आप थोड़ा सा क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। जो आप एपी पढ़े हैं ये इसी का पार्ट है, सीक्वेंस का, ठीक है। और आप एपी जो पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़े थे कि अगर मेरे पास कोई नंबर दिया हो जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरीके से अगर नंबर बढ़ रहा है तो आपको बताया गया होगा कि यहाँ पे जो ये है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। उसके बाद इसका कुछ टर्म दे दिया जाता था और पूछता था कि इसका चलो बताओ सेवेंथ टर्म क्या होगा या एट्थ टर्म क्या होगा या नाइन्थ टर्म क्या होता था। फिर आप पढ़े होंगे कि अगर हम इन सारे टर्म को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, जिसे आप पढ़े होंगे एसएन फॉर्मूला के नाम से, कि सम ऑफ एन टर्म, एपी का एन टर्म का सम कैसे निकालेंगे। तो जो भी कंफ्यूजन होगा कि एन टर्म का मतलब क्या होता है, जब ये डॉट डॉट रहे आगे कुछ लिखा ना रहे तो हम उसको क्या समझेंगे, ठीक है, सम कैसे निकालते हैं, वो सारा डाउट अगर होगा आपका क्लास 10th में तो क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और लगातार वीडियो के साथ बने रहना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीक्वेंस का क्या मतलब होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक किसी भी नियम से अरेंज करना। जैसे हम लोग नॉर्मल जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ते थे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते थे तो क्या सीखते थे उसमें कि सर किसी भी नंबर को अगर मेरे पास बहुत सारा नंबर दे दिया गया है, मान लीजिए गया 4 दे दिया गया, 7 दे दिया गया, 1 दे दिया गया, 3 दे दिया गया, 9 दे दिया गया, और बोला कि सर इसे अरेंज कर दो आप किस चीज में, बोला इसे अरेंज कर दो आप असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले आप छोटा लेते थे, उसके बाद ये छोटा कंप्लीट, इस अब जो बचा हुआ है उसमें से कौन सबसे छोटा है सर, उसमें से सबसे छोटा 3 आता था, फिर ये भी टिक कर देते थे। फिर जो बचा उसमें से सबसे छोटा कौन है, 4 है। उसके बाद जब ये भी हो गया तो फिर से उससे छोटा, उसके बाद जो बचा 7 और 9, इसमें से छोटा 7 है सर, अब जो लास्ट बचा 9 वो है। तो हम जो इसे अरेंज किए वो मेरा एक हो जाता था असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज करते थे तो क्या नियम होता था कि ऐसे ऐसा सजाना है कि छोटा से बड़ा में दिखना चाहिए। जैसे 1 छोटा, फिर उससे वो बड़ा, उसके बाद वाला उससे बड़ा होना चाहिए, जो 3 है उससे भी बड़ा होना चाहिए इसके बाद वाला, जो 4 है उससे भी बड़ा होना चाहिए इसके बाद वाला, जो 7 है 7 जो है उससे भी बड़ा होना चाहिए इसके आगे वाला, मतलब 9 है। इस तरीके से अब सेट करते थे। डिसेंडिंग में होता था तो ये चीजें उल्टा हो जाता था। तो वहां एक रूल होता था ना कि किसके बाद किसे हमें सजाना है, किसके किसके बाद रखना है, ठीक है। आप स्कूल में भी जब आप लाइन लगते होंगे प्रेयर के लिए तो सबसे जो कम हाइट का होता होगा उसे आप आगे लगाते होंगे, आगे खड़ा होता होगा, जो थोड़ा उससे बड़ा होता होगा उसके जस्ट पीछे लगता होगा, जो उससे भी बड़ा होता होगा उसके जस्ट पीछे लगता होगा। इस तरीके से करके जो सबसे बड़ा होता होगा वो सबसे लास्ट में लाइन लगता होगा, हाँ या ना। तो क्या हो रहा है कि एक नियम हो रहा है। नियम क्या है सर कि जिसका साइज के अकॉर्डिंग लगेगा, जिसका साइज सबसे छोटा वो सबसे पहले, और उस तरीके से उससे जो बड़ा होगा ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आज हम वही देखेंगे। तो यहाँ पे क्या एक नियम हो रहा है, सेम उसी तरीके से नंबर में भी होता है कि नंबर जो हम लिख रहे होते हैं, जैसे यहाँ हम लिखे हुए हैं अभी 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ऐसे और भी नंबर लिखा जाएगा। डॉट डॉट का मतलब है कि उसमें और भी नंबर होगा। फिर जैसे देख रहे हैं 4, 10, 16, 22, ये आगे जो डॉट डॉट है इसका मतलब कोई नंबर होगा। तो ये सब नियम ये सब जो नंबर बढ़ रहा है वो कोई ना कोई रूल को फॉलो करते हुए बढ़ रहा है। क्या रूल को फॉलो करते हुए बढ़ रहा है सर, बोला देखो रूल ये है, 8 आया, फिर 10 आया, फिर 12 आया। तो क्या रूल है कि ये मेरा जो पहला नंबर है उसमें अगर हम 2 ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे 2, तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। यहां जो नंबर है उसमें अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो हमें तीसरा नंबर मिल जाएगा। अगर हम इसमें फिर से 2 ऐड कर देते हैं तो हमें उसके बाद वाला नंबर मिल जाएगा। तो एक रूल है ना जी कि हर एक नंबर में 2 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट नंबर आगे वाला नंबर मिलता चला जाएगा। तो एक इसे कहेंगे एक नियम से बढ़ रहा है। क्या नियम है कि हर एक नंबर में 2 ऐड ऑन करना है, जोड़ना है, ठीक है। आगे सर फिर और भी नाम लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं, तो बोला कि सर आप लिए हुए हैं 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट।
अब इसमें देखोगे तो इसमें वो नियम नहीं होगा, थोड़ा सा मतलब इसमें ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे तो सर इसमें 4 में हम क्या जोड़ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 4 में 6 जोड़ रहे हैं। फिर इस नंबर से अगर आगे वाला नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर 6 जोड़ देंगे। तो एक रूल को फॉलो बढ़ रहा है, जैसे तैसे नहीं बढ़ रहा है। अच्छा सर जैसे तैसे कब बढ़ेगा, बोला देखो जैसे तैसे बढ़ने का मतलब है कि वो जो मन करेगा वो बढ़ेगा। अगर हम आपसे पूछेंगे कि भाई जो अभी आप देख रहे थे 2 4 6 8, अब इसके बाद डायरेक्ट हम पूछेंगे इसके बाद का नंबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर इसके बाद निश्चित रूप से 10 आएगा। फिर पूछेंगे कि इसके बाद क्या होगा, तो आप निश्चित रूप से यही कहोगे सर 12 आएगा। क्या कोई ऐसा लड़का कह सकता है कि सर 12 के बाद 14 नहीं बल्कि 13 आ जाएगा? कोई नहीं बोल सकता। बोला क्यों? क्योंकि भाई यहाँ नियम यही बोल रहा है, रूल यही बोल रहा है कि हर एक नंबर में 2-2 जोड़ करके आगे बढ़ाना है। तो ठीक है सर, इसका मतलब नहीं हो करके यहाँ 14 होगा। तो ये रूल को फॉलो करते हुए बढ़ रहा है, हमें देखने से रूल पता चल रहा है कि क्या रूल है, क्या इसमें हो रहा है, कैसे नंबर बढ़ रहा है, बढ़ने का क्या नियम है इसके पास, किस हिसाब से बढ़ रहा है ये। तो बोला ठीक है सर, किस पैटर्न को फॉलो करते हुए बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें तो हम यहाँ लिखे हुए हैं, बोला -1 0 5 2/7 उसके बाद 9/11। बताइए इसमें क्या पैटर्न है। आप इतना देख करके इसके नेक्स्ट वाले नंबर को, इसके आगे वाले नंबर को कभी भी नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब है कि सर यहाँ पे नंबर बढ़ जरूर रहा है लगातार, लेकिन किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब आगे आ जाइए, तो जो जो नंबर लगातार बढ़ रहा है, लगातार कोई नंबर अगर कोई रूल को मानते हुए, कोई नियम को मानते हुए आगे बढ़ेगा तो हम उसे सीक्वेंस कहेंगे, और अगर नियम को मानते हुए ना बढ़े तो उसे सीक्वेंस नहीं कहेंगे। उसी को हम लिखे हैं लैंग्वेज पे, आप देखिए थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, सीक्वेंस अ सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है किसी चीज का लगातार बढ़ना। अब आगे किस चीज का लगातार बढ़ना, बोला एक नंबर का, या फिर नंबर ना हो तो टर्म का लगातार बढ़ना। बोला ठीक है सर, कैसा कैसा नंबर होगा, बोला वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसा नंबर होगा या कैसा टर्म होगा। बोला लगातार किसी नंबर का बढ़ना, जैसे पहला नंबर का नाम हम दे दिए T1, दूसरा नंबर का नाम दे दिए T2, तीसरा नंबर का नाम दे दिए T3, चौथा नंबर का नाम दे दिए T4, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। कुछ ऐसा यहां तक बढ़ रहा है जिसके बारे में लास्ट वाला पता हो सकता है, लेकिन कहां तक अभी बढ़ेगा वो फिलहाल अभी देखा नहीं जा सकता है, आगे देखेंगे जब क्वेश्चन लेंगे तब। अब आगे तो ऐसा नंबर बढ़ेगा सर, लेकिन वो कैसे लिखा जाएगा, बोला वो लिखने का कुछ नियम होगा, विच आर रिटन, जो लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू सम फिक्स्ड रूल, कुछ फिक्स नियम के अनुसार ही लिखा जाता है। जैसे ये जो लिख रहे हैं वो फिक्स नियम को, वो एक निश्चित नियम को फॉलो नहीं कर रहा, फिक्स रूल को मान नहीं रहा है, इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये बढ़ रहा है तो एक नियम को मानते हुए बढ़ रहा है, लेकिन ये एक नियम को मानते हुए बढ़ रहा है। तो वही बात है कि बोल रहा है कि जो लिखा जाना चाहिए वो एक फिक्स रूल को मानते हुए अगर बढ़ेगा तब हम उसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हुआ। अब आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं सीक्वेंस का, जैसे 2 4 6 8 10, अभी बताए थे कि ये कैसे बढ़ रहा है, हर एक टर्म में कितना जोड़ना है। अब आगे यहाँ 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, इसके बाद वाला अगर पता करना हो पता चल सकता है। फिर इसी में सर 4 है, 7 है, सर 4 में 3 जोड़िएगा 7 आएगा, 7 में 3 जोड़िएगा 10 आ जाएगा, 10 में आप कितना जोड़िएगा सर 13, तो ये सॉरी 10 में 3 जोड़िएगा तो 13 आ जाएगा। 13 में फिर आगे आगे नंबर कैसे पता चलेगा, बोला बस 3 जोड़ दो भाई, 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बोला 3 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा सर, फिर 16 में 3 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा। तो ये ऐसे बढ़ेगा, लेकिन तो ये तीनों जो है एक रूल को फॉलो करते हुए, रूल को मानते हुए, नियम को मानते हुए, कायदे कानून से ये बढ़ रहा है सर, इसीलिए हम इसे सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है सर, लेकिन ये जो -1, -0, -5, -2/7, -9/11 जो ये है वो किसी नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस नहीं है सर। उसी बात को यहां लिखे हैं, हेयर एग्जांपल्स 1 2 एंड 3। बोला यहां पे एग्जांपल्स 1 2 और 3 क्या है, आर सीक्वेंस, सीक्वेंस है बट लेकिन एग्जाम्पल 4, लेकिन एग्जाम्पल 4 इज नॉट अ सीक्वेंस, लेकिन एग्जाम्पल 4 सीक्वेंस नहीं है। बोला ठीक है सर, सीक्वेंस हमें समझ में आया, सीक्वेंस हमें समझ में आ गया, लेकिन हम आगे समझना चाह रहे हैं सर इस चीज को। क्या लिखा है कि इफ T1 T2 T3 T4 T5 T6 ऐसे करके आएगा सर। बोला ये क्या है सर, माथा दर्द मत बढ़ाइए आप। बोला देखो भाई,
जो नंबर लिख रहे हैं ना हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, क्या लग रहा है आपको कि हर बार हर एक क्वेश्चन में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ही होगा? बोला नहीं सर, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन में हो सकता है कि 2, 4, 6, 10 हो, 4, 10, 16, 22 हो, या फिर 4, 7, 10, 13 हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है सर। इसका मतलब नंबर कुछ भी होगा, तो कुछ भी नंबर होगा तो हम एक ही नंबर को लिख के तो चल नहीं सकते। इसीलिए क्या किए कि पहले में जो भी नंबर आए, अब पहला नंबर में 2 आ जाए या 4 आ जाए या कुछ और आ जाए, उसको हम क्या मान के चले? T1। जो इसके बाद दूसरा नंबर पे आएगा उसको क्या मान के चले? T2। फिर तीसरा नंबर में आएगा उसको T3, फिर चौथा में आएगा उसको क्या बोल मान लेंगे? T4। ऐसे T5 डॉट 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 आगे तक बढ़ेगा, और लास्ट में सर छठा स्थान पे आया, 6th प्लेस पे आया, इसलिए T6 बोल रहे हैं। मान लीजिए पता ही नहीं आगे कहां तक जाएगा, बोला रे 20वां आएगा तो T20 होगा। अगर 21वां आएगा, 21st टर्म आएगा, तो सर 21st प्लेस पर आएगा तो T21 होगा। लेकिन हमको पता नहीं कितना है, तो लास्ट में n मान लो, n के जगह कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, इतना सर। तो ये क्या है? बोला ये सम, अगर ये सम नंबर सीक्वेंस में है तब, अगर सीक्वेंस में नहीं है तब ऐसा नहीं होगा जैसा लिखे हैं। ये सम सीक्वेंस में होगा तब T1 को क्या बोलते हैं? बोला यहाँ 1 लिखा हुआ नहीं, सिर्फ फर्स्ट टर्म। यहाँ T2 को क्या बोलेंगे? बोला यहाँ T2 लिखा हुआ मतलब सेकंड 2 दिख रहा है ना, इसका मतलब ये सेकंड टर्म है। T3, यहाँ 3 दिख रहा है तो T से टर्म, कौन सा टर्म? बोला 3 मतलब थर्ड टर्म, इसलिए क्या लिख देंगे? थर्ड टर्म। अच्छा समझ गए सर, इसका मतलब आगे अगर T4 आएगा तो आप कहेंगे T से टर्म, और कौन सा टर्म? बोला चौथा टर्म से। बोला क्यों? क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है तो फोर्थ टर्म हो जाएगा। आगे T5 आएगा तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा सर। ऐसे करते करते अगर n आता है तो हम इसे सर nth टर्म कहेंगे, या इसी को बोला जाता है लास्ट टर्म। ठीक है, और इसी चीज से हम दिखाते हैं जनरल टर्म को। सर व्हाट इज जनरल टर्म? बोला जनरल टर्म आगे बताएंगे, ऐसे शॉर्ट में बता देते हैं कि जनरल टर्म वो होता है ऐसा टर्म जिस टर्म से सीक्वेंस के किसी भी टर्म को निकाला जा सकता है, हम उसे कहेंगे जनरल टर्म। जैसे इस सीक्वेंस में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्म है, मान लीजिए, सॉरी 7 टर्म है, तो 7 में से किसी को भी निकाल सकते हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला दे दें या फिर ऐसा कोई टर्म दे दे जिस टर्म से हम इस सीक्वेंस के किसी भी टर्म को एक बार में निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, तो वैसा टर्म को कहते हैं जनरल टर्म। किसका? इस सीक्वेंस का। हर एक सीक्वेंस का अलग अलग जनरल टर्म होगा, सारे सीक्वेंस का एक ही जनरल टर्म नहीं होगा। तो अब इसके बाद देखेंगे, सीक्वेंस जब क्लियर हो गया, देखिए अभी जो कुछ भी बताएं कि सीक्वेंस क्या है नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आएगा, बस नॉलेज के पर्पज से है। एग्जाम से जो आएगा वो हम बता देंगे कि एग्जाम में आएगा, ठीक ना। क्वेश्चन जैसे इसके बाद हम लेंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, क्योंकि जैसे आप क्लास 10 तक पढ़ के आते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज नंबर ये या प्रश्नावली संख्या ये, वैसे काम नहीं चलता है। थोड़ा सा 11 12 में चीजें अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जस्ट हम क्वेश्चन लेंगे इसके बाद। तो क्या है, सीक्वेंस जब पढ़ लिए तो क्या आगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या है, देखिए एक सीक्वेंस हम ऐसा लिख रहे हैं जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, हो सकता है 16 तक रुक जाएगा, हो सकता है 16 के बाद 18 तक जाए, 18 तक रुके, हो सकता है 18 तक ना जाकर के 20 तक रुके, या हो सकता है 22 तक रुके। तो इसका क्या मतलब है सर? बोला मतलब यही है कि ये कोई ना कोई नंबर तक बढ़ेगा जिसको हम गिन पाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही गो टर्म है सर, 7 ही गो टर्म है सर, 8 गो टर्म है सर, 10 गो टर्म है सर, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको हम गिन सकेंगे, तो हम कहेंगे कि वो फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब ही होता है निश्चित, निश्चित का मतलब ऐसा जिसको हम गिन सके, ठीक है। तो कहेंगे सर ये फाइनाइट सीक्वेंस है। लेकिन जब ये डॉट डॉट दिया हो और लास्ट में कुछ लिखा ही ना हो, इसका मतलब होता है कि ये 10 के बाद 12, फिर आएगा 14, फिर आएगा 16, फिर आएगा 18, फिर आएगा 20, फिर आएगा 22, फिर आएगा 24, 26, इस तरह से कहां तक आएगा इसका कोई गारंटी को नहीं है, कहां तक जाएगा कोई पता नहीं है, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे ये इनफाइनाइट जो नंबर ऑफ टर्म है। मतलब नंबर ऑफ टर्म मतलब सर कई गो टर्म है, टर्मों पदों की, इसको टर्म को हिंदी में पद कहते हैं। पदों की संख्या या टर्म का नंबर, जो नंबर ऑफ टर्म है वो जब इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का मतलब ऐसा जिसको गिन नहीं सके, उसको कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। और अगर नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट है, फिक्स है, तो उसको कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। आगे अब सर सीरीज क्या होता है? चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज था, तो सीक्वेंस तो क्लियर हो गया, सीरीज क्या होता है सर? बोला देखो सीरीज क्या होता है, बोला द सम ऑफ द टर्म्स
टर्म्स का सम। किसका टर्म का सम? बोला ऑफ अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस का जितना भी टर्म होता है। जैसे इस सीक्वेंस पे मान लीजिए टोटल 10 गो टर्म है, तो 10 गो टर्म है तो 1 2 3 4 5 गो हुआ भी। जैसे सपोज कर लीजिए, चलिए 5 गो नहीं, 10 गो नहीं 7 ही गो लेते हैं, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा और 14 होगा। ठीक है, हमने 7 गो टर्म ले लिया। अब इस सातों को जोड़ देंगे तो 2 + 6 प्लस 2 + 4 + 6 + 8 और +10 +12 +14, इन सब को जोड़ेंगे जितना आएगा। तो इन सब सारे टर्म को जब हम एक किस में लिख दिए, एक साथ मिला के लिखे, क्या कर दिए, मिला के लिखते टाइम बोला प्लस कर दिए, जोड़ दिए, तो उनका उस सारे टर्म को सम न कर दिए। सम मतलब जोड़ना होता है, हिंदी में योग होता है। तो जब हम सारे टर्म को जोड़ देंगे तो हम कहेंगे सर ये अब सीक्वेंस नहीं रहा, सीरीज बन गया। तो यहां से एक चीज और पता चल गया कि सर सीक्वेंस के अलग अलग टर्म को कॉमा से अलग करते हैं, लेकिन जब बात सीरीज का आता है सर तो हम उसको एक साथ जोड़ देते हैं। बात क्लियर है यहां तक? बोला ठीक है सर, सीरीज क्लियर हो गया। तो जब सीक्वेंस के टर्म को जोड़ करके सीरीज बनता है, तो अगर फाइनाइट सीक्वेंस के टर्म को जोड़ देंगे तो फाइनाइट सीरीज, अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस के टर्म को जोड़ देंगे तो इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है भाई, तो जैसे अगर टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म 7 डॉट 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 टर्म n तक जा रहा है, तो अब हम ये क्या है, सीक्वेंस है। लेकिन जब हम इसको जोड़ देंगे, मतलब T1 को T2 फिर T3 फिर T4 सबको एक साथ जोड़ देंगे तो उसको क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। सीरीज का 2 टाइप होता है, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। बता चुके हैं कि फाइनाइट सीक्वेंस के टर्म को जोड़ेंगे तो जो बनेगा वो होगा फाइनाइट सीरीज, और अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस के टर्म को जोड़ेंगे तो कहलाएगा इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है यहां तक? अब आगे क्वेश्चन दिखा रहे आपको। तो क्या होता है सुनिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं 2, लिख रहे हैं 4 और लिख रहे हैं 6, लिख रहे हैं 8, लिख रहे हैं 10 डॉट डॉट डॉट। आप जान रहे हैं सीक्वेंस है, तो क्या हो रहा है सर कि हम इस पूरे को एक ऐसा फॉर्मूला बताइए जिससे ये पूरा उसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट हो जाए, यानी पूरे से दिख जाए। बोला कैसे भाई? बोला देखो, एक राहुल है, एक फिर रोहन है, फिर एक राकेश है, उसके बाद सर फिर एक सोनू है, फिर एक पवन है, फिर एक राजेश है। अगर इतना सा लड़का है तो हम अलग अलग नाम ना लेकर के एक ऐसा टर्म बोलेंगे जिससे सब हो जाएगा। बोलेंगे ये सब बॉयज है। इसका क्या समझे, मतलब कि ये बॉयज जो है सबके बारे में बता दे रहा है। बात क्लियर है? तो वैसे ही हम ऐसा फॉर्मूला बताएं जिसके लिए जिस फॉर्मूले से 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा। बोला अच्छा ऐसा भी फॉर्मूला होता है? ऐसा बोला होता है यार। बोला कैसे? बोला देखो 2 × n। अब n के जगह में क्या लेना है सर? बोला n के जगह में लेना है नेचुरल नंबर। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे तक। बोला ठीक है सर, ये तो हम समझ में आया। तो अब सर कैसे आएगा बताइए? तो बोला देखो 2 × n के जगह में 1 रखो तो सॉल्व करो, 2 × 1 2 आ जाएगा। अब n के जगह में 2 ले लो, तो ले लिए 2 सर। बोला 2 लेंगे तो 4 आएगा। बोला अच्छा दूसरा नंबर, अगर सर हम ले लेंगे n के जगह में 3, तो n के जगह हम 3 लेंगे, पहले से 2 था, 2 × 3 6 आ जाएगा सर। फिर n के जगह में 4 ले लेंगे सर, तो n के जगह हम 4 लेंगे तो 2 × 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा सर। फिर सर 2 × 5 लेंगे सर तो 10 आ जाएगा सर। ओहो समझ गए, मतलब इस फॉर्मूले से सर इसमें जितना भी टर्म है, जैसे ये सीक्वेंस का पहला टर्म, ये सीक्वेंस का दूसरा टर्म, ये सीक्वेंस का तीसरा टर्म, ये सीक्वेंस का चौथा टर्म, ये पांचवा, ये छठा डॉट 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 आगे बढ़ेगा, तो उसका सारा टर्म दे रहा है सर। और आप ही ने बताए थे सर, बोला क्या कि ये जो है ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है और ये पांचवा। टी से टर्म मान लीजिए सर, हम इसको ए से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी टी से समझ लीजिए। तो सर टी लिखे मतलब टर्म, कौन सा टर्म है? बोला फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट लिखेंगे, एक लिखेंगे। ये टर्म है सर, टी से टर्म, कौन सा टर्म है? बोला सर सेकंड, इसलिए 2 लिखेंगे। ये टर्म है सर, कौन सा टर्म? थर्ड टर्म, इसलिए 3 लिखेंगे। बोला ठीक है समझ में आ गया सर। लेकिन लास्ट जो जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे n सर। बोला अरे यार एक बार 1 आ रहा है यहाँ, एक बार 2 आ रहा है टी के साथ, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, 5 आ रहा है,
कौन आएगा हम जानते रहेंगे, ठीका लिख रखे हैं सबका। बोला नहीं नहीं, हम एक चीज ऐसा बता रहे हैं ना जिससे सब हो जाएगा क्लियर। बोला कैसे? बोला एन लिख दो। अब एन की जगह में बता दो कि एन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो कभी 1 लेगा तो ये वाला हो जाएगा, फिर एन की जगह हम 2 लेगा तो ये हो जाएगा T2, अगर 3 लेगा तो T3 हो जाएगा, 4 लेगा तो T4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सर। बोला अच्छा, तो ऐसे लिख सकते सर डायरेक्ट। बोला क्या, Tn बराबर 2n। अब हो जाएगा सर। बोला कैसे? बोला देखो, इसलिए इस चीज से ऐसे होगा कि आप ही ने बताया अभी सर कि 2n से n के जगह में अगर जैसे Tn बराबर कितना है, बोला सर Tn बराबर है 2 इंटू n। तो जब हम n के जगह में 1 लेंगे, बराबर के लेफ्ट साइड, बराबर के लेफ्ट साइड जहां n है वहां 1 लेंगे, तो बराबर के राइट साइड भी जहां n है वहां 1 ही लेंगे सर। सॉल्व करेंगे 2 आएगा। बराबर के लेफ्ट साइड जहां n है वहां 2 लेंगे, तो बराबर के राइट साइड भी जहां n है वहां भी 2 लेंगे, सॉल्व करेंगे 4 आएगा सर। इस तरीके से सर बराबर के लेफ्ट साइड जहां n है वहां 3 लेंगे, तो बराबर के राइट साइड भी जहां n है वहां भी 3 लेंगे तो 6 आएगा सर। बराबर के लेफ्ट साइड जहां n है वहां 4 लेंगे सर, तो बराबर के राइट साइड जहां n है सर वहां भी 4 लेंगे तो 8 आएगा सर। इस तरीके से फिर बराबर के लेफ्ट साइड जहां n है वहां 5 लेंगे सर, तो बराबर के राइट साइड भी जहां n है सर वहां हम 5 लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसे T1 का वैल्यू, T2 का वैल्यू, T3 का वैल्यू, T4 का वैल्यू, T5 का वैल्यू पूरा निकल गया सर। बोला ठीक है, मतलब सर ये क्या है सो बता दीजिए। हम जान रहे हैं सर ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो पूरे सीक्वेंस के किसी भी टर्म को दे देगा। अगर हमको डायरेक्ट मन करेगा कि तीसरा टर्म चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए, तो हम ये नहीं बोलेंगे सर 2, उसमें 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, ऐसा नहीं करेंगे। थर्ड टर्म चाहिए तो n के जगह में 3 रखेंगे तो हो जाएगा थर्ड टर्म। और जब इधर 3 रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा 6। बोला अच्छा सर ऐसा खेला है। बोला तो समझ में आ गया सर। बोला ठीक है। तो भाई मेरे एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी सीक्वेंस के किसी भी टर्म को आपको निकाल के तुरंत दे सकता है रेडीमेड, तो उसको हम कहते हैं जनरल टर्म। किसका जनरल टर्म? या तो जनरल टर्म या nth टर्म कहते हैं। किसका? तो बोला कि उस जिस सीक्वेंस के टर्म को दे देगा, जैसे ये 2n इस सीक्वेंस के टर्म को देगा, ना कि ऐसा अगर हम एक सीक्वेंस और लिख रहे हैं 3 6 9 12 15 डॉट 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 लिख रहे हैं ऐसा, तो क्या ये वाला फॉर्मूला, ये जनरल टर्म, इसका ये फॉर्मूला इसके सारे टर्म को देगा रखने पे 1 2 रखने पे? बोला बिल्कुल नहीं देगा सर, इसके लिए अलग होगा। तो ये वाला इसका जनरल टर्म नहीं कहलाएगा। ये फॉर्मूला इसके सारे टर्म को दे रहा है तो ये सिर्फ इसका जनरल टर्म कहलाएगा, इसी सीक्वेंस का जनरल टर्म कहलाएगा। अब आपका सवाल होगा कि सर इसका मतलब है कि हर एक सीक्वेंस का अलग अलग जनरल टर्म होता होगा, अलग अलग nth टर्म होता होगा। बोला हाँ होता है। तो सर अब आगे सवाल क्या करेगा हमसे? सवाल करेगा ये कि किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म दे देगा और बोलेगा कि उसका 5 टर्म निकाल के बता दो। क्वेश्चन पे धीरे धीरे हम आ रहे हैं, अब थोड़ा सा वेट कीजिए, क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या बोला कि सर जनरल टर्म देगा, जैसे ये जनरल टर्म दे दिया Tn बराबर 2n, और पूछ क्या रहा है कि इसका फर्स्ट 5 टर्म लिख दो, फर्स्ट 3 टर्म लिख दो, फर्स्ट 2 टर्म लिख दो। तो कैसे लिखेंगे? बोला भाई पहले तो समझो कि फर्स्ट 2 टर्म मतलब क्या होता है, फर्स्ट 3 टर्म मतलब क्या होता है, फर्स्ट 5 टर्म मतलब क्या होता है। बोला वर्ड लिखेगा फर्स्ट 5 टर्म, मान के चले फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब हुआ शुरुआत से 5 गो टर्म। ठीक है, शुरुआत तो हम यहां से भी कर सकते हैं। बोला क्या तो शुरुआत वहां से करेगा थोड़ी हो सकता है, तुम जहां चाहेगा वहां से शुरुआत नहीं, सीक्वेंस कहां से स्टार्ट हुआ है वहां से 5 गो टर्म लेना है, यानी T1 लेना है, T2 लेना है, T3 लेना है, T4 लेना है, T5, उसका आगे बाद 6 7 नहीं लेना है। बोला अच्छा सर। अच्छा सर एक बात और बताइए, अगर लिखा रहेगा फर्स्ट 3 टर्म तो क्या लेंगे? बोला फर्स्ट 3 टर्म मतलब शुरुआत से 3 टर्म, मतलब T1 T2 T3, बस इतना ही लेना है। अच्छा सर क्वेश्चन देगा कि इफ Tn बराबर, अगर Tn बराबर है 2n देन मतलब तब फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, तो पूछेगा कि फर्स्ट फाइंड मतलब निकालो, क्या निकाले सर? फर्स्ट 3 टर्म मतलब शुरुआत का 3 टर्म, तो क्या क्या निकालेंगे? बोला शुरुआत का 3 टर्म मतलब T1 T2 T3। बोला बस इतना ही? बोला बस इतना ही, ये वाला चीजें चेंज हो सकता है। तो अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो अब मेरे पास क्वेश्चन है, बोला है क्या कि राइट मतलब लिख दो। क्या लिखे सर? बोला द फर्स्ट 3 टर्म,
अच्छा, पहला 3 टर्म लिखना है सर, समझ में आ गया। फर्स्ट 3 टर्म का मतलब है कि T1 लिखना है, T2 लिखना है, T3 लिखना है। इतना बात तो समझ में आया सर। लेकिन किसका फर्स्ट 3 टर्म? बोला ऑफ द सीक्वेंसेस, मतलब जो जो सीक्वेंस है उसका। बोला कौन सा सीक्वेंस? बोला डिफाइंड बाई, जो जो लिखा जाता है, जो जो सीक्वेंस को लिखा जाता है किसके द्वारा? बोला बाय द फॉलोइंग, निम्न। फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, मतलब इस हेडिंग के नीचे जो जो लिखा गया है, मतलब जिस जिस सीक्वेंस का जनरल टर्म या nth टर्म दिया गया है उसका क्या लिखना है? बोला फर्स्ट 3 टर्म लिखना है। बोला दिया गया? बोला हाँ। बोला कौन कौन सा दिया गया है सर? बोला पहला दिया है Tn बराबर 3n प्लस 1, दूसरा दिया है Tn बराबर 2 का पावर n, और लास्ट दिया है Tn बराबर n इंटू n टू दी पावर 2 प्लस 5 अपॉन 4। ठीक है, तो सर कैसे बनाएंगे? बोला देखो कुछ नहीं करना है आपको, फर्स्ट 3 टर्म बोला है ना, तो इसको मान लेना है इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 मानने के बाद पहला टर्म निकालना है, इसलिए पुट n बराबर 1 इन इक्वेशन 1। या तो उतना छोड़िए, लफड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, सॉर्टी में बनाते हैं। सर हमको T1 निकालना है। बोला हाँ T1, तो सर n के जगह में 1 रखे लेफ्ट साइड, तो राइट साइड जहां n है वहां भी 1 रख दीजिए। बोला रख दिए, उसके बाद सॉल्व कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा? बोला 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 इंटू 1 3 और प्लस 1 कितना आ जाएगा सर? बोला 4। बोला ठीक है, फिर T2 निकालते हैं सर। तो जहां लेफ्ट साइड, बराबर के लेफ्ट साइड जहां पे n था वहां 2 रखे, तो बराबर के राइट साइड जहां n है वहां भी रखेंगे कितना? बोला 2 रखेंगे सर, और प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे, तो सर इसे सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 आ जाएगा 7। बोला ठीक है सर। अगला लास्ट थर्ड टर्म, अब जहां n था वहां कितना रखे? बोलोगे 3 रखे सर, तो राइट साइड भी जहां n है, बोला कहां n है? बोला यहां n है। बोला इसी के जगह हम क्या रखना है? बोला 3 रखना है। सॉल्व करोगे 3 3 9, 9 प्लस 1 आ जाएगा 10। तो बोलेंगे हेंस, हेंस मतलब होता है अतः या इसलिए, अतः फर्स्ट 3 टर्म्स आर, पहला अतः शुरुआत का 3 गो टर्म क्या क्या है? बोला है कितना कितना है? 4, फिर कॉमा देंगे 7, फिर लास्ट है इतना। बस ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम है, बस ये जो सीक्वेंस का फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज है, दूसरा सीक्वेंस है। बोला ठीक है सर, इसमें भी वही करेंगे। पहले क्वेश्चन अगर आए ना तो ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, ऐसे तो हम समझा दे रहे हैं। पहले लिखना है वी हैव, या तो वी हैव लिखिए या तो फिर गिवन दैट, उसके बाद से स्टार्ट कर दीजिए। T1 बराबर जहां लेफ्ट साइड n है वहां पे हमने रखा 1 सर, तो राइट साइड भी जहां 1 हो n होगा वहां रखेंगे 1, 2 का पावर 1 2 ही होगा सर। अब बराबर के लेफ्ट साइड जहां n है वहां रखे हैं 2, बराबर के राइट साइड जहां n होगा वहां रखेंगे 2, 2 का पावर 2 आ जाएगा 4। अब लेफ्ट साइड जहां n है वहां रखे हैं 3 लेफ्ट साइड, तो बराबर के राइट साइड जहां n है वहां भी रखेंगे 3, तो 2 का पावर 3 आ जाएगा सर 8 डायरेक्ट। मतलब 2 का पावर 3 का मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर 3 मतलब 2 3 बार, अब 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, ऐसे हो जाएगा सर। बोला ठीक है सर, ये समझ में आ गया। लिखेंगे हेंस द फर्स्ट 3 टर्म्स आर कितना कितना सर? बोला 2 4 8। ये हो गया खत्म। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, या फिर चलिए कोई बात नहीं हम बना देते हैं। देखिएगा ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है ये, हम यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, GT मतलब गिवन दैट शॉर्ट में। अब सर हम डायरेक्ट लिखेंगे T1, लेफ्ट साइड जहां n था वहां रखे 1, तो राइट साइड जहां जहां n होगा वहां वहां रखेंगे 1। तो यहाँ n है सर, बोला रख दिए। फिर यहाँ 1 है सर, बोला n ही नहीं है सर, उसमें स्क्वायर भी है। बोला तुम भी स्क्वायर दे दो 1 रखने के बाद। बोला ठीक है सर, प्लस 5/4। इसे सॉल्व कर दो, तो सर ये 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 प्लस 5 आ जाएगा 6/4, 6 इंटू 1 6 होगा 4। हम जब इसे सॉल्व करेंगे सर, जब हम इसे सॉल्व करेंगे सर तो काटेंगे 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब सर 3/2 आएगा पहला। अब दूसरा सर T2,
तो सर जहां लेफ्ट साइड में n था वहां रखे हैं 2, राइट साइड में जहां जहां n होगा, जैसे यहाँ n है यहाँ n है तो रखेंगे सर, यहाँ n है यहाँ रखेंगे कितना, बोला 2, यहाँ भी n है सर, बोला रख दिए 2, लेकिन सर उसमें पावर 2 है, बोला स्क्वायर है या 2 है, दे दो, बोला ठीक है, प्लस 5, बोला ठीक है सर, बट्टे में 4, इसे सॉल्व करते हैं, ये 2 रहेगा सर, 2 का पावर 4, बोला ठीक है सर 4 प्लस 5 बाई में 4, अब आगे ये 2 रहेगा, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 बाई में 4, अब देखिएगा ये कितना आ जाएगा 2 9 जाए 18 बाई 4, लास्ट में काटेंगे 2 से तो 9 बार में ये 2 बार में ये कितना आ जाएगा 9 बाई 2, ये हो गया सर। लास्ट एक और टर्म है, बोला T3, मतलब सर जहां n था वहां आपने 3 रखा, तो राइट साइड भी जहां n होगा वहां भी हम 3 रख देंगे, तो सर n के जगह हम 3 रखें, यहाँ n स्क्वायर है तो पहले n के जगह हम 3, उसमें पावर 2 था हम भी 2 दे दिए सर, प्लस 5 बाई 4, उसके बाद सर उसके बाद सॉल्व करेंगे इसे, तो ये 3 रहेगा, इसका कितना आएगा, बोला 9 प्लस 5 बाई 4, अब सर इसे सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 9 हो जाएगा 14, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर ऐसे करते हैं ना 3 इंटू 14 बाई 4, पहले काट दीजिए सर 2 से, तो 2 का 7 बार में और 2 बार में, अब इससे ज्यादा कटना पॉसिबल नहीं है, 3 7 जाए 21 बाई 2, ये हो जाएगा, तो लास्ट में लिखेंगे सर हेंस द फर्स्ट 3 टर्म्स आर कितना कितना है सर, बोला 3 बाई 2 है, कॉमा 9 बाई 2 है, फिर उसके बाद 21 बाई 2 है, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसके बाद और तरह का क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक उम्मीद है समझ में आया हो।